नमस्कार दोस्तों। 4 मार्च को विधानसभा में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ खड़े होकर के एक नाविक की बड़ी तारीफ कर रहे थे, एक परिवार की बड़ी तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि इस नाविक परिवार ने एक बार में कुंभ में 30 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इस बार के कुंभ में जिस परिवार ने 30 करोड़ रुपए की कमाई की, उसकी तारीफ खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब सबसे पहले तो आप सुनिए कि किस तरीके के तारीफों के पुल बांध रहे थे योगी आदित्यनाथ। उसके बाद इससे जुड़ी हैरान करने वाली खबर मैं आपको बताऊंगा। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। तो देखा आपने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस परिवार की तारीफ की, तारीफों के पुल बांधे और बताया कि देखो भाई कितना गरीब परिवार है, लेकिन दिन रात मेहनत करने के बाद 30 करोड़ रुपए की कमाई कर ली उस कुंभ की वजह से जो कि यूपी सरकार ने ऑर्गेनाइज करवाई थी। अब दोस्तों, इसको लेकर के, इस परिवार को लेकर के एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई है। ऐसी खबर आई है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार पर आपको हंसी आने लगेगी। दरअसल दोस्तों, जिस परिवार की बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, जिस पिंटू नाविक की बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि ये जो पिंटू नाविक है, ये एक छटा हुआ गुंडा है, हिस्ट्री शीटर है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों, पिंटू नाविक कि जब योगी आदित्यनाथ ने तारीफ की, उसके बाद तमाम चैनल वहां पर पहुंचे पिंटू का इंटरव्यू लेने के लिए। जब इंटरव्यू लिया जा रहा था तो पूरा परिवार इस तरीके से अपने आप को गरीब दिखा रहा था कि जैसे इनसे ज्यादा बेचारा कोई नहीं है। माँ बता रही थी कि भाई पिंटू ने अपनी पत्नी का जेवर बेच करके नाव खरीदी, उसके बाद ये पूरा बिजनेस किया। उन्हें डर था कहीं कि उनका जो बिजनेस है वो फ्लॉप ना हो जाए, वो तबाह ना हो जाए, पैसे ना बर्बाद हो जाए, जेवर ना चला जाए। इस तरीके की तमाम बातें, इमोशनल स्टोरी इन लोगों ने सुनाई। लेकिन इसके बाद जो खबर निकल करके सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया। खबर ये कि पिंटू तो असल में एक हिस्ट्री शीटर है, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर। और इस लिस्ट में, इन उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसका नाम डाला है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस पिंटू नाविक के बारे में। दरअसल दोस्तों, ये जो पिंटू नाविक है, इसको लेकर के कई खुलासे लगातार हो रहे हैं। ये इसकी जो माँ है, पिंटू नाविक की माँ, कहा जा रहा है कि वो भी एक बहुत बड़ी बस कहा जा रहा है कि ये जो पिंटू की माँ है वो भी करोड़ों की मालकिन है, कोई गरीब वरीब नहीं है। ये बिजली विभाग में बहुत बड़ी ठेकेदार है इनकी माँ। इनका बहुत बड़ा आलीशान घर बना हुआ है। देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पिंटू का घर है और ये इनकी माँ है जो कि बिजली विभाग में ठेकेदार है। अब सोचिए कितना पैसा होगा, अतः पैसा होगा इनके पास, और इस तरीके से ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ इनकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि इन्हीं की सरकार ने इनको हिस्ट्री शीटर बना रखा है। आपको याद होगा कुछ साल पहले योगी आदित्यनाथ खुद ये बात संसद में खड़े होकर कह रहे थे, जब अतीक अहमद का मामला सामने आया था, कि एक एक करके सारे गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे, सारे जो मवाली हैं, सारे जो माफिया हैं, उन सबको मिट्टी में मिला देंगे। सुनिए। माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। तो सुना आपने, इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करी थी। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि भाई ये कैसा दोगलापन है। एक तरफ अतीक अहमद जैसे तमाम जो मुस्लिम माफिया हैं, उनके लिए तो योगी आदित्यनाथ इस तरीके की बातें करते हैं, उनको मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, उनका एनकाउंटर तक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पिंटू नाविक जैसे माफिया की खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तारीफ कर रहे हैं। ऐसे कैसे? दोस्तों, यहां पर सवाल धर्म का नहीं है। माफिया माफिया है, गुंडा गुंडा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लापरवाही के साथ तारीफ की है इस माफिया की,
उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कैसी टीम है सीएम योगी आदित्यनाथ की, आखिर कैसा है सूचना देने वाला उनका पूरा विभाग जो उनको इस तरीके की गलत सूचनाएं दे रहा है, जो उनको ये नहीं बता रहा कि जिसने 30 करोड़ रुपए की कमाई की है असल में वो वसूली कर रहा था, लोगों को ठग रहा था। दोस्तों, पिंटू नाविक की मां को लेकर के एक और बहुत बड़ी मैं बात मैं आपको बताऊं कि महाकुंभ में 2 करोड़ का काम मिला और कई टेंडर भी मिले हैं इन लोगों को, यानी कि इस पूरे परिवार को सरकार से पहले से कई टेंडर भी मिल चुके थे और उसके ऊपर इन लोगों ने 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके अलावा ये जो इनकी मां है कुशलावती और पूरा परिवार, वो सब के सब ठेके लेते हैं, सरकारी ठेके लेते हैं और कई तरीके के जो है अपराधों में भी शामिल हैं। एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ, देखिए ममता त्रिपाठी हैं दैनिक भास्कर की पत्रकार, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको लेकर के खुलासा किया है। खुलासा क्या है देखिए, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के परपौत्र थे अखिलेश त्रिपाठी, इनको लेकर के खुलासा है। देखिए लिखा है 2017 में घर से सब्जी लेने बाजार गए थे, बच्चा गैंग का हिस्ट्री शीटर पिंटू मेहरा सड़क पर बेखौफ गोलियां चला रहा था, बमबाजी कर रहा था। अखिलेश त्रिपाठी उस गोलीबारी में मारे गए। अब सोचिए, ये जो है पिंटू, इसने खुलेआम गोलीबारी भी की थी और अखिलेश त्रिपाठी की हत्या भी की थी, यानी कि ये हत्यारा भी है। बावजूद इसके खुलेआम घूम रहा है और महाकुंभ में करोड़ों का पैसा भी कमा रहा है और सरकारी टेंडर भी उठा रहा है। आगे इसमें लिखा हुआ है ममता त्रिपाठी ने कि महाकवि निराला जी के पोते के हत्यारे का महिमा मंडन योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में कर रहे हैं, जबकि पिंटू मेहरा उन्हीं की पुलिस द्वारा घोषित माफिया है। 3 मामलों में अतीक अहमद का सह अभियुक्त भी है, मतलब अतीक अहमद का साथी भी रहा है ये, और उसके बावजूद इस तरीके से महिमा मंडन किया जा रहा है। अतीक को पानी पी पी कर कोसने वाले मुखिया जी उनके गुर्गों का गुणगान कर रहे हैं, ये कैसी सियासत है। तो इस तरीके से तमाम लोगों ने इसको पिंटू को लेकर के खुलासे किए हैं और अब सवाल उठ रहा है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर कि भाई योगी आदित्यनाथ सरकार अब क्या कहेगी, क्या सफाई देगी। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेट्रो फ्यूचर न्यूज पर देख रहे हैं। नमस्कार।